दिखा दूं आपको, ये पुष्प वर्षा के साथ साथ भारतीय तिरंगे के साथ लोगों पर पुष्प वर्षा करना। जैसा कि सर ने भी अभी कहा कि बच्चे इंतजार करते हैं, वहां मौजूद लोग भी इस पल का इंतजार करते हैं कि जब परेड की शुरुआत हो तो कैसे पुष्प वर्षा के साथ शुरुआत हो। यही अभिन्नता है, यही खूबसूरती है भारत की, यही रंग भारत के देखने को मिलते हैं। केवल भारत के ही नहीं बल्कि 4 झंडे इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। भारत का तिरंगा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ और भी झंडे इस वक्त हम देख रहे हैं। 4 हेलीकॉप्टर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर जिस तरह से सम्मान देने के लिए और जो लोग वहां मौजूद हैं उनका भी स्वागत कर रहे हैं पुष्प वर्षा के जरिए। जी करण सिंह। नेशनल फ्लैग सबसे आगे चलता है, उसके पीछे एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी का फ्लैग हमारे उन हेलीकॉप्टर्स में है। आप देख सकते हैं उसको। और एक बड़ी अच्छी बात इस रिपब्लिक डे परेड में आप नोटिस करेंगे, पहली बार हो रहा है कि 47 एयरक्राफ्ट्स एयरफोर्स के इसमें इस्तेमाल फ्लाई पास्ट लेंगे, जो एक बड़ी अच्छी तादाद है। और मैं यूके देवनाथ जी, आप बता पाएंगे? जी हाँ, जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ये है इंडियन एयरफोर्स का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें ट्रुप्स भी जा सकते हैं, MI-17। इसमें ज़रूरत के मुताबिक या तो हम 22 ट्रुप्स को या 14 कमांडोज को ले जा सकते हैं। रॉकेट और मशीन गन से लैस है। कारगिल युद्ध की अगर हम याद रखें तो कारगिल युद्ध के दौरान भी इस हेलीकॉप्टर ने बड़ा अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी ट्रुप्स पर, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पर हमले किए थे। हाँ, उस हमले के दौरान एक MI-17 जो है वो शॉट डाउन हो गया था पाकिस्तान की फौज से, और उसमें जो कमांडर थे, पायलट, को पायलट और फ्लाइट गनर, फ्लाइट सिग्नलर, चारों को देश के लिए शहीद होना पड़ा था। ये जो हेलीकॉप्टर है अगर आप देखें, इसमें जब पुष्प वर्षा हो रही होती है, अब आप देख सकते हैं GOCNC दिल्ली एरिया जो है परेड का नेतृत्व करते हुए। ट्रेडिशनली GOCNC दिल्ली एरिया आज हम देख सकते हैं परेड का ना सिर्फ नेतृत्व कर लें, उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि वो आज देश को दिखा रहे हैं कि ना सिर्फ भारत की फौज बट भारत के जो स्वाधीनता सेनानी थे वह भी आएंगे, जो एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड थे वह भी आएंगे, और भारत के फौजियों ने, भारत के अफसरों ने, जिन्होंने देश विदेश में एज ए ओलंपियन द्रोणाचार्य अवार्ड जीता, अर्जुना अवार्ड जीता, उन सबको ये लीड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सियाचिन में इनकी तैनाती है। जैसा हम जिक्र करते हैं कि माइनस में तापमान रहता है, लेकिन बिना उस तापमान को देखे हुए भारत के लोगों की, भारत के स्वर्णिम इतिहास की रक्षा के लिए हमारे भारतीय सैनिक अपने अदम्य साहस का परिचय देते हैं सियाचिन में। और परेड शुरू हो चुकी है। परेड की सलामी हम आपको ये भी बता रहे हैं। और परेड उप कमांडर जो कि परेड की शुरुआत में, जैसा कि देवनाथ जी बता रहे थे, वो सलामी देते हुए और आगे बढ़ते हुए, जिसके बाद शुरुआत होगी बैंड्स के, जो मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं उनकी, और उसके बाद अलग अलग राज्यों की और मंत्रालयों की झांकियों की, ये इसी क्रम में आएंगे। लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं परेड के उप कमांडर, जिनकी खुद की विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है, और उसका भी एक ब्यौरा हम लगातार चला रहे हैं। करण सिंह, इसके साथ ही साथ आपको याद दिला दूं कि अभी आप देखेंगे परमवीर चक्र विजेता भी इस लाइनअप में काफी प्रायोरिटी पर आएंगे। इसके बाद ही आएंगे, इसीलिए मैंने परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता इसके तुरंत बाद आते हैं, और उनको भी एक तरह से उनका सम्मान, क्योंकि वो देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इसीलिए आज देश इस राष्ट्रीय पर्व को यहाँ बैठकर मना रहा है, तो उनका सम्मान सर्वोच्च है, सबसे पहले है। तो ये परेड कमांडर और उप कमांडर के बाद वही आएंगे। और डेफिनेटली GOC दिल्ली एरिया जो है वो इस परेड को कमांड करते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ उनके जो हैं वो इसके उप कमान अधिकारी होते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि यस, ये परमवीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, ये सभी के सब अलग अलग जीप में आगे आते जाएंगे। ये देखिए, और योगेंद्र यादव जी, सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है, और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र।
अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And the flash in blue and white you see behind our gallantry award winners, the Gendarang Suling Kanka Lokananta military band of the Indonesian military academy. 11 अशोका चक्र दिए गए थे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक किसी ने इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा, तभी हम कहते हैं ये अशोका चक्र बॉम्बे क्लास है। और जो मेहमान हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी परेड की सलामी ले रहे हैं इस वक्त। इसी का हम जिक्र कर रहे हैं, इसी की बात हम कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये तमाम कंटिजेंट आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो वहाँ मौजूद खास मेहमान हैं वो भी परेड की ऐसे ही जो तस्वीरें आ रही हैं इंडोनेशिया सैन्य अकेडमी का जो बैंड है, यानी जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, इंडोनेशिया के जो बैंड हैं वो जो इस कंटिजेंट का हिस्सा होंगे परेड का। और देखिए लोग खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं, ये अभिवादन कर रहे हैं ताली बजाकर। Behind their band, उनका जो कल्चर है वो उसको नहीं भूले, वो उनकी जो रूट्स हैं भारत के साथ, जहाँ उनका जो पहले रिलीजियस कनेक्टिविटी है उसको आज तक नहीं भूले वो, और वो उसमें प्राइड लेते हैं कि उनका कल्चर क्या था, हालांकि आज के दिन में वो इस्लामिक देश। इस वक्त जो दिखा रहे हैं इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बल, जो कि 152 कर्मियों की ये मार्चिंग टुकड़ी है जो इस वक्त कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। और बड़ा अच्छा लगता है जो सब वहाँ मौजूद थे दर्शक दीर्घा में, उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाकर अभिवादन किया इनका। और रोबिंदर जी बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे थे। रोबिंदर जी मैं चाहती हूँ दर्शकों को बताएं। ये पहली बार जी, ये जो दस्ता है मार्चिंग बैंड एंड प्लस अदर जो टुकड़ी है आर्मी की, पहली बार इंडोनेशिया किसी दूसरे देश की नेशनल डे परेड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये मेजर सिंबॉलिक है। टॉकिंग अबाउट कल्चर, आपके दर्शकों को इनकी करेंसी रुपया है, हमारा रुपये, इनकी भी रुपया है। जो इनकी लैंग्वेज है इंडोनेशिया की, उसको भाषा कहते हैं, भाषा, राइट। इनका जो नेशनल एयरलाइन है गरुड़ एयरलाइन, जैसे हमारा अशोक है ना जो हमारा सिंबल, हमारे देश का लाट, वो इनका गरुड़ है। तो ये चीजें हमारी वही विरासत एंड कल्चरल लिंक्स जो इंडिकेट मिलता जुलता है। डिस्पाइट की जैसे बात हो रही है, दुनिया का नंबर 1 लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन देश है, पर करीब पॉपुलेशन इसकी आई थिंक करीब 38 करोड़, उसमें से करीब 2 करोड़ हिंदू रहते हैं वहाँ पे, नहीं 28 करोड़ है सॉरी पॉपुलेशन, उसमें करीब 2 करोड़ हिंदू है। और जो बाली है, बाली का आइलैंड है, वो करीब 90% हिंदूज है वहाँ पे। और इस वक्त जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं वो 61 कैवलरी इस वक्त पहले सैन्य टुकड़ी के रूप में जो कर्तव्य पथ की इस परेड में आगे बढ़ते हुए। और इनका देव वाक्य हाँ जी, इनके बारे में सबसे बड़ी बात ये है, ये लास्ट कैवलरी चार्ज दुनिया में हुआ है, इन्होंने हैफा में किया था। उनको हैफा को टर्किश फोर्सेस से छुड़ाने के लिए जोधपुर रिसाला, बीकानेर रिसाला और ग्वालियर का ये मिक्स बन गए थे। और मेजर साहब जो थे उनकी मेमोरियल वही बनी हुई है अभी तक। और भीष्म इस वक्त कर्तव्य पथ पर आ गया है, टैंक T90। मैं चाह रही हूँ इसके बारे में जरा आप बताएं कर्नल सिंह। T90 एक बड़ा ट्रेडिशनल हाईटेक वेपन सिस्टम माना जाता है जो कि रशिया से हमने लिया था, और इसकी अब हम मैन्युफैक्चरिंग उनके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यस, इसकी जो एबिलिटी है वो अपने आप में माउंटेन्स तक के लिए मॉडिफाई करी जा रही है, जिससे कि लेह लद्दाख में भी इसको डिप्लॉय किया जा सके। हम इसी से रिलेटेड लाइट टैंक्स ढूंढ रहे हैं जो कि कंप्लीट सो कॉल्ड माउंटेनस एरियाज़ के अंदर काम कर पाए। मेरे ख्याल बहुत काबिल तारीफ होगा, क्योंकि इसके जो एक्यूरेसी ऑन वेपन सिस्टम है वो एग्जेम्पलरी है, जिसके वजह से ये दुनिया का और स्पेशली रशिया का प्राइड वेपन होता था, और आज भी दुनिया में इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को
सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए एनबी निमिष के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार